हम्म, आज मतलब अभी तक हम लोग पढ़े इथिकल हैकिंग क्या होता है, अब पढ़ेंगे स्किल क्या क्या इथिकल हैकर को चाहिए, और कुछ हैकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। पहला स्किल आर्ट ऑफ गूगलिंग, मतलब कि सब कुछ, सबको लगता है कि हैकर है तो सब कुछ आता होगा, सब कुछ याद रखता होगा, तो वो वैसा नहीं होता। हैकर लोग भी मतलब गूगल कर करके ढूंढते हैं, बस इन लोग देखते ही यह है कि हम लोग गूगल पे ढूंढते हैं तो बहुत सारा चीज आ जाता है। तो वो हम लोग का वैसा आर्ट सीखना चाहिए जो जिससे हमको वही चीज आए जो हमको चाहिए। जैसे डॉकिंग हम लोग करते हैं, जिससे जो हमको जो साइट चाहिए, जो यूआरएल चाहिए, जैसा बिल्कुल वैसा ही आता है। फिर होता है स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी स्किल्स। पहले पहले सब कुछ नॉर्मल टेक्स्ट में ट्रांसफर होता, लेकिन अब सब कुछ इंक्रिप्शन के साथ होता है, सब कुछ इंक्रिप्टेड अब रहता है। तो उसके लिए हम लोग को क्रिप्टोग्राफी आना चाहिए कि इंक्रिप्ट कर सके, या शेयर, मतलब कि हम लोग कुछ कोड करके क्रिप्ट उसको इनक्रिप्ट करके भेजे, वापस डिक्रिप्ट करे जो इनक्रिप्ट करके हमको मिला। पहले सेशन हाइजैकिंग में भी डायरेक्ट मिल जाता था सेशन, लेकिन अब इनक्रिप्टेड रहता है तो हम लोग को डिक्रिप्ट करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग सोशल इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सोशल इंजीनियरिंग स्किल। ये बस वैस सोशल इंजीनियरिंग में सारा कुछ हम लोग को यूज करना पड़ता है, सारा स्किल्स इसमें यूज करना पड़ता है। फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग से कितना लोग फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग को सेम समझ लेते हैं, लेकिन वो दोनों अलग चीज होता है। सोशल इंजीनियरिंग यूज करके फिशिंग कर सकते हैं। और फिर है पेशेंस। एक मिनट, थोड़ा सा बाइक पर। हैकिंग में पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मतलब एक हम किसी चीज पे, मान लो गूगल पे हम लोग बग ढूंढ रहे थे, लेकिन एक दिन में वो नहीं मिलता, हम लोग बार बार फेल होते हैं, बार बार ढूंढना पड़ता है। क्या कि आजकल इतने ज्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं सब लोग कि आसानी से नहीं मिलता बग ये सब। हम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, जैसे क्योंकि कोई भी कंपनी के सिक्योर करने के लिए हजारों इंजीनियरिंग लगे हुए हैं। अगर उन लोग को जैसा ही सोचेंगे तब थोड़े ढूंढ पाएंगे, तो हम लोग को कुछ अलग सोचना पड़ेगा बग ये सब ढूंढने के लिए। ऑलवेज अपडेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा अपडेट मतलब रहना पड़ेगा, डेली नया नया ब्लॉग पढ़ो, डेली एक नया बग मिल रहा है, कुछ ना कुछ अलग सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज पढ़ो, हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। और फिर कंप्यूटर का बेसिक पता होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस के बारे में, कौन सा कम मतलब फाइल में कहाँ क्या रहता है, कौन हार्डवेयर का क्या ड्राइवर क्या काम करता है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, ये सब। वेब इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, वेबसाइट कैसे वर्क करता है, एचटीटीपी ये सब क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, कैसे वेब सर्वर, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, ये सब प्रोटोकॉल के थ्रू कैसे वर्क करता है, कौन सा पोर्ट काम करता है, ये सब। नेटवर्किंग में टीसीपी आईपी, टीसीपी ट्रांसफर, ये प्रोटोकॉल होता है, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं किसी से, वेबसाइट कम्युनिकेट करता है सर्वर से। आईपी क्या होता है, ये सब। एआरपी क्या होता है, क्या एआरपी स्पूफिंग, क्या एआरपी के थ्रू कैसे हम लोग मैक एड्रेस को अपना डालकर किसी और के मैक एड्रेस की जगह हम लोग डायरेक्ट उसका अपने बीच में मैन मैन इन द मिडिल अटैक कर सकते हैं। डिवाइस टाइप मैक है, लिनक्स है, राउटिंग स्विचिंग, ये सब। राउटिंग स्विचिंग वाईफाई से रिलेटेड है, तो ये सब लैन में यूज होता है, तो ये सब क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे जरूरी है, लिनक्स के बारे में पता होना चाहिए। लिनक्स में कोई भी काली पैरोट रेड हट ubuntu किसी के बारे में हमको पता होना चाहिए।
विंडोज के बारे में, एंड्रॉयड, आईओएस, मैक, मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। हम्म। फिर प्रोग्रामिंग में क्या क्या। हेलो, समझ आ रहा है ना विकास? हेलो, फास्ट नहीं ना? हाँ। प्रोग्रामिंग स्किल में रिवर्स इंजीनियरिंग, सी या सी प्लस से आना चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, जैसे हम लोग को क्रैक वर्जन वाला मिलता है कोई ऐप ऐसा, तो उन लोग क्या करता है वो मतलब पहले हम कोई ऐप बनाया, वो ऐप को वो क्रैक किया, मतलब रिवर्स में वापस वो ऐप से कोड पे गया और उसको फिर सुधार कर दिया। वो रिवर्स इंजीनियरिंग में होता है। मतलब पीछे से हम लोग आगे तरफ आते हैं, तो सी या सी प्लस से अच्छे से पता होना चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग आना चाहिए। पाइथन, रूबी, किसी एक लैंग्वेज में मतलब अच्छे से आना चाहिए। पाइथन ज्यादा, सब पाइथन से सब कुछ लगभग होता है, तो हम लोग पाइथन कर ले तो वो ज्यादा अच्छा है। वेब टेस्टिंग आना चाहिए, मतलब जावा स्क्रिप्ट वेबसाइट में कैसे होता है, पीएचपी, एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन डेटाबेस क्या होता है, पाइथन इसमें भी। सेल स्क्रिप्टिंग ये सबसे जरूरी होता है, मतलब बैश ये सब कोई टूल ये सब बनाते हैं हम, तो उसके सेल स्क्रिप्टिंग और ये स्क्रिप्ट राइटिंग सबसे ज्यादा मतलब कि जरूरी होता है। तो ऐसे तो मतलब कि जो नया नया अभी हैकर वन जो सीखते हैं वो तो दूसरे का टूल यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रोफेशनल होंगे तो दूसरे का टूल नहीं ना यूज करेंगे, खुद बनाएंगे। इसके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग, सेल स्क्रिप्टिंग ये सब आना चाहिए। हम्म, इतना तक था टेक्निकल स्किल। नॉन टेक्निकल स्किल में क्या क्या होना चाहिए, तो किसी चीज को मतलब द एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी क्विकली। हम क्या डेली टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो हम लोग मतलब हैकर लोग को तुरंत नया टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, जल्दी से उसको सीखने का मतलब एबिलिटी होना चाहिए। अभी हम लोग वेब 2 से वेब 3 पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसमें भी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का जरूरत होगा, तो मतलब कि तुरंत सीखेंगे तब ना होगा। स्ट्रॉन्ग बीक एथिक्स, वर्क एथिक्स एंड गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिकेशन। वर्क एथिक्स मतलब, वो कैमरा बंद कर। रुक जाओ रुक जाओ। हम्म, हम्म। अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होना चाहिए। पता चला किसी हम्म, हम बग ढूंढे, किसी कंपनी काम करे, उसका अपना फायदा ये सब उठाने लगे, तो वैसा नहीं, मतलब कि उन्हें कंपनी का पॉलिसी को अच्छे से मतलब कि फॉलो करना चाहिए सब। तो ये सब एक इथिकल हैकर में होना चाहिए। गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और अब हम्म, और अवेयरनेस सबसे ज्यादा मतलब जरूरी, मतलब हमको पता होना चाहिए क्या होगा, किससे क्या होगा। नहीं तो पता चला अवेयर नहीं है तो कोई भी फिशिंग कर सकता है, सोशल इंजीनियरिंग करके ले सकता है हमसे। अब कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी। पहला वर्ल एक वल्नरेबिलिटी, ये वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, मतलब कि जैसे हमारा घर है तो इसमें पता चला खिड़की में जाली नहीं है, तो ये यहाँ पे मेरा वीकनेस है कि वो तोड़ के घुस सकता है, तो ये मेरा वीकनेस हुआ मेरा घर का। वैसे ही कोई मेरा सिस्टम में नेटवर्क में कुछ वीकनेस होगा जो जिसके थ्रू हैकर आ सकता है, वो तो वल्नरेबिलिटी होता है। थ्रेट, वन हु एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी। थ्रेट मतलब कि जैसे चोर मेरे घर में आया, तो वैसे ही जो हैकर एक थ्रेट है, मतलब कि उस वो कुछ चुरा सकता है ये सब, तो जो चोरी करेगा वो थ्रेट में आएगा, रिस्क। और हैकर क्या करेगा, वो मेरा सिस्टम में एक्सेस करके वो डेटा हेलो चुराएगा, जैसे हाँ।
एक्सप्लॉइट को नहीं समझा है। वल्नरेबिलिटी के बाद एक्सप्लॉइट। हम्म। यस। एक्सप्लॉइट वो होता है मतलब वन हो एक्सप्लॉइट मतलब कि कुछ वो कोड का बंडल बोल सकता है, कुछ जिसके कोई टूल जिसके थ्रू मतलब कि वो मतलब टेकिंग कि लेवरेज, घुसेगा। क्या? टेकिंग टेकिंग एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटी। एक मिनट, क्या? टेकिंग एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटी, हम्म। एनीथिंग which is vulnerable, हम्म that's that I can say exploit. Am I right, sir? हम्म। Thank you, sir. ट्रेड रिस्क बता रहे, रिस्क जैसे मतलब चोर आएगा तो हमारे घर में क्या चुराएगा, पैसा ये सब चुराएगा या फिर कोई ज्वेलरी ये सब, तो वो मेरे लिए डैमेज मतलब कि वो कर सकता है, वो रिस्क है। मतलब जो चुराए मतलब जो चुराएगा वो एसेट हो गया। जो रिस्क है कि मतलब वो काम वो कर सकता है, वो रिस्क है। एसेट्स मतलब जैसे डेटा चुराए तो वो डेटा एसेट्स है, ज्वेलरी एसेट्स है। बग बग और वलर दोनों सेम नहीं होता है। बग मतलब कि जैसे वल्नरेबिलिटी वो हुआ कि जो वीकनेस छूट गया, लेकिन बग हुआ जैसे एरर मतलब कुछ फॉल्ट जो रह गया, जैसे हम लोग कोई कोड करते हैं एरर आ जाता है नहीं चलता है, तो वो बग के कारण नहीं चलता है। या फिर हम कुछ बनाए कैलकुलेटर जोड़ने के लिए और वो माइनस कर रहा है, तो यहाँ तो ये काम तो कर रहा है लेकिन गलत काम कर रहा है, तो ये सब बग हुआ जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करता है। और कुछ यहाँ इसमें पूछना है? इन्फोसेक, इन्फोसेक ये कंपनी वर्ड यूज होता है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी ये सबसे रिलेटेड, जो उसमें इन्फोसेक वर्ड वो यूज करते हैं। अब यहाँ पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में होता क्या है कि हम लोग टेस्ट करके वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं और पता करते हैं कैसे फिक्स करें, क्या कमी है ये सब। पूरा वो सब जो हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो उसमें हम लोग यही करते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं। वो लूप होल ढूंढते हैं, सिस्टम में क्या वीकनेस है ये सब। और फिर जब वो हमको पता चला तो उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में उसको दूर करते हैं, टेस्ट करके रिपोर्ट बना कर देते हैं कैसे फिक्स होगा ये सब। तो इसमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में बस हम लोग ढूंढे कमी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में उसको हम लोग हटाते हैं। साइबर spying on someone gain illegal access on confidential information। इसमें क्या होता है मतलब कि हाँ, किसी को स्पाई करते हैं, जैसे हम लोग का कंट्री दूसरे कंट्री पे नजर रखवाता है, वो उसके मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं ये सब देखते रहता है। ऐसे ही बड़े कंपनी वाले एक दूसरे पे नजर रखते हैं उसके सिस्टम में जाकर ये सब। तो ये आता है ये साइबर स्पाइंग जो करते हैं इसमें। Exploits designed to cause unexpected behavior that can attacker can take advantage of the perform harmful action। वही एक्सप्लॉइट्स में मतलब कि वो जिसके थ्रू मतलब जैसे अटैकर अपना परफॉर्म करेगा, अपना एक्शन अटैक करेगा सिस्टम में, वो एक्सप्लॉइट करके आएगा। स्क्रिप्ट किड जो मतलब कि न्यू होते हैं, अभी सीख रहे हैं कि उनको खुद मतलब दूसरे को, जैसे हम लोग यूट्यूब देख के स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वो जो बताया किसी को एसएमएस बॉम्ब करने के लिए, तो वो देखे कि ये टूल यूज किया, ये कमांड करने दिया, हम लोग वो करके स्पैमिंग कर रहे हैं किसी को। या फिर पता चलो फेसबुक फिशिंग लिंक ये सब मतलब जनरेट करने के लिए हम लोग टूल यूज करते हैं। कितना लोग किया होगा टर्मेक्स में 20 ये सब टूल, टी बॉम्बर ये सब। तो हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब से देखते हैं, वो लिंक कमांड जो जो बोलता है कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं और ये सब करते हैं, इसके थ्रू किसी का मतलब कि अटैक कर देते हैं ये सब। तो ये हैकिंग नहीं हुआ, ये सब हम लोग बस
आता सब कुछ मतलब कि कैसे उसको लगता है कि आता सब कुछ, लेकिन वो हैकिंग नहीं होता, वो बस अभी स्क्रिप्ट की उन लोग बस नकल कर रहा है किसी को, वो दूसरे के टूल के थ्रू किसी पे अटैक कर रहा है, उसको ये सब आता नहीं है। जीरो डे, ये क्या होता है मतलब कि जैसे हम लोग सुनते हैं फेस, अभी माइक्रोसॉफ्ट में जीरो डे मिला, व्हाट्सएप में मिलता है, तो इस समय क्या होता है कि वो कंपनी वाले को पता नहीं, बस हैकर को पता है कि उसमें ये बग है, इस वल्नरेबिलिटी है, जिस मतलब वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो बस हैकर को पता रहता है, और किसी को पता नहीं चलता है, तो वो जीरो डे में आता है। सबसे पहले वो ही हैकर लोग उसका फायदा उठाता है ये सब। तो आज बस इतना ही था, यहाँ तक कुछ पूछना? हेलो। नहीं सर। कुबेरन तूने बोला ना जिसे पाइथन आती है उसके लिए अच्छा है, मुझे आती हम्म। है, तो हम्म। उसका यूज कैसे होता है? पाइथन आते हैं तो हम लोग टूल बनाते हैं, मतलब पाइथन से कोई टूल बनाए। अभी मैक्सिमम टूल हम लोग को पाइथन में ही मिलता है। तो ऐसे मतलब कि हमको पाइथन नहीं आता तो हम अभी दूसरे का टूल यूज करते हैं, जब हमको आएगा तो खुद का टूल बनाकर यूज करेंगे, खुद के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करेंगे। ओके। हम्म। और कुछ? हेलो। हम्म। हाँ, मेरा क्वेश्चन था। हम्म। जैसे हम लोग एसएमएस बमिंग के लिए कोई टूल इंस्टॉल करते हैं, कमांड रन हम्म। करते हैं लाइक टर्मिक्स या काली पे, तो हाँ। अगर कोई बंदा वो टूल में अपना कोई वायरस या कोई रैनसमवेयर कोई पैकेज डाल के भेज देता है, तो उससे तो मतलब खुद हैक हो सकता है ना। हाँ, तो वही तो मतलब हम लोग को आना चाहिए खुद टूल बनाना, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है वो टूल का वो फायदा उठा सकता है। लेकिन शायद ऐसा होता होगा, वो गिटहब पे डालेगा ये सब, तो वो स्कैन करता होगा, कुछ ऐसा वायरस रहा तो कोई रिपोर्ट ये सब करा, तो फिर वही रिमूव कर देता होगा। तो यहाँ तो मैक्सिमम मतलब सेफ ही रहता है, वो ऐसा टूल यूज करें जिसका देखे कि बहुत सारे लोग यूज किए हैं, डाउनलोड किए हैं, वो सब नया टूल कोई यूज नहीं करे। बंदे लोग डायरेक्ट गिटहब से टूल नहीं वो इंस्टॉल करते हैं या कमांड लाइन अच्छा, रन हाँ करके हाँ। इंस्टॉल, वो डायरेक्ट सर्च करते हैं, गूगल करते हैं एसएमएस बम्बिंग टूल या कमांड कमांड लाइन, फिर वहां हम्म। से वो कोड उठाते हैं अपना टर्मिक्स या काली जो भी यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे पेस्ट करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो वही थोड़ा सा तो इसलिए अवेयर होना चाहिए ना, मतलब कि हम लोग वैसा टूल ना डाउनलोड कर ले जिससे खुद हैक हो जाए। यही हम लोग करते जब हम लोग क्रैक वर्जन कोई चीज मतलब गेम डाउनलोड किए, पता चला मेरा सिस्टम स्लो है, तो हम लोग वायरस हटाने के लिए कोई और भी डाउनलोड करते हैं, एंटीवायरस जो खुद वायरस होता है, ऐसे करके और स्लो कर लेते हैं क्रैक के चक्कर में। तो वही देखना होगा कि कौन सेफ है ये सब। गेमिंग वाला मेरे साथ हो चुका है। एक और किसी के साथ सुन से अभिषेक के साथ उसका रैंसमवेयर अटैक। पीसी को रीसेट करना पड़ा था। और मैक्सिमम जो क्रैक करके देते हैं वो क्या करते हैं, हो सकता है रैंसमवेयर ना दें, लेकिन ये उन लोग करते हैं हॉर्स पावर, पता है मतलब कि सिस्टम का हॉर्स पावर क्यों? वो मेरा हॉर्स पावर यूज करते हैं सिस्टम का, वो क्रिप्टो माइनिंग में यूज करते हैं मेरा सिस्टम। तो मैक्सिमम क्रैक वाला तो वो ये नहीं देता है, रैंसमवेयर कोई वायरस नहीं देता है, लेकिन वो तुम्हारा क्रिप्टो माइनिंग में मैक्सिमम यूज करता है, तुमको पता नहीं चलेगा, बस तुम्हारा सिस्टम थोड़ा स्लो होगा, वो ज्यादा तुम्हारा नेटवर्क लेगा ये सब। ठीक है।